हेलो स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट्स में हम पूरा देखेंगे कि कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट क्या है। इससे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। प्रीवियस शॉर्ट्स में हमने देखा था कि वर्किंग नोट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वर्किंग नोट का कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आपका आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से, उसके बाद आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट में आपको ऐड बैक क्या करना है, सारे लॉस वाले आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग जो आप डिबेंचर्स पे लगाओगे, राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज। अगर ये सब का वैल्यू कम हो रहा है तो आपको एडजस्टमेंट में प्लस करना है, पर अगर वैल्यू बढ़ रहा है, लाइक गुडविल अगर आप परचेज कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग में माइनस में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट है तो एडजस्टमेंट में एड बैक होगा। तो सारे लॉस वाले आइटम को हम एड बैक कर रहे हैं। डिडक्ट किस किस को कर रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ज़्यादातर कि आपके ट्वेल्थ में ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आता है। ये सब करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल का पार्ट करना है। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो फ़ायदा है, आपको माइनस करना है। वैल्यू घटता है तो नुकसान है, आपको प्लस करना है। एंड देन लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है, आपके नुकसान है, आपको प्लस करना है। लाइबिलिटी का वैल्यू घटता है तो आपके फ़ायदा है, आपको माइनस करना है। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें से आपको इनकम टैक्स पेड करना है, माइनस करना है। आपको मिल जाएगा कैश यूज या फ्लो। प्लस में है तो फ्लो, अगर माइनस में है तो यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रोसीड्स, सेल आप कुछ कर रहे हो, सारा पैसा आपको मिल रहा है। सेल फ्रॉम फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, पैसा मिल रहा है तो आपके प्लस में आएगा। अगर आप परचेज कर रहे हो कोई भी फिक्स एसेट पर, गुडविल या कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो माइनस में जाओ डालोगे। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव एंड रेंटल इनकम, ये दोनों चीज़ अगर रिसीव्ड में है तो आपको प्लस में डालना है। उसके बाद आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाना है। अगर आप कुछ भी चीज़ इशू करके, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आप पैसा ले रहे हो, पैसा किसी भी तरीके से आपके बिजनेस में आ रहा है तो आपको प्लस में डालना है, राइट। बट अगर किसी तरीके से आप पैसा पे बैक कर रहे हो, अंडर राइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस, फाइनल डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, लॉन्ग टर्म बोरिंग पेड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर आप रीपे कर रहे हो या बाय बैक कर रहे हो सिक्योरिटीज़ को या शेयर्स को, तब उस तरीके से आपका माइनस में चला जाएगा। सब प्लस माइनस करने के बाद आपका जो ऑपरेटिंग का फाइनल फिगर है, ऑपरेटिंग का फाइनल फिगर, इन्वेस्टिंग का फाइनल फिगर एंड फाइनेंसिंग का फाइनल फिगर को प्लस माइनस करके जो आपका अमाउंट आता है, उसमें इस अमाउंट में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बिगिनिंग ऑफ द ईयर का अमाउंट को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करके आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा। तो दिस वे आप इस शॉर्ट्स को देख के आपका पूरा कैश फ्लो का रिविजन एक बार में कर सकते हो।